May I come in, sir? यस कम इन। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। आपका नाम? भारती कुशवाहा, भारती कुशवाहा जी। आपका रोल नंबर? 27 15 17। प्लीज सिट डाउन। तो भारती, आप क्या लेके आई हैं जी? सर सब फील्ड सर्वे चार्ट, ये फील्ड सर्विस की आपने फील्ड नंबर की। ओके, ये आपकी प्रैक्टिकल की प्रैक्टिकल फाइल। जी। तो भारती ये बताओ, आप यहाँ कॉलेज में रेगुलर आती हैं पढ़ने के लिए? हाँ सर। अच्छा, तो आपने ये प्रैक्टिकल रेगुलर अटेंड किए थे? जी सर। अच्छा, तो अच्छा ये बताइए कि ये जो फाइल है, आपने इसमें जो आपने फील्ड सर्वेक्षण भी किए थे? किए थे। तो आप हर सेमेस्टर की स्टूडेंट हैं? हाँ। तो आप ये बताइए बेटा, आपने आपने पहले टॉपिक पे आपने लिखा हुआ है मापनी। कितने प्रकार से हम लोग इसको व्यक्त कर सकते हैं? मापनी को व्यक्त करने की कितनी विधियां हो सकती हैं? मापने को व्यक्त करने की 3 विधियां होती हैं। कौन कौन सी विधि? कथनात्मक विधि, निरूपक भिन्न विधि और आलेखी विधि। आलेखी विधि। तो कथनात्मक विधि को हम कैसे पहचानेंगे? कथनात्मक विधि, कथनात्मक विधि के नीचे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर लिखा होता है। अच्छा, उसमें संख्या दी गई थी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर या 1 इंच बराबर 1 मीटर। अच्छा ये बताइए कि फिर ये निरूपक भिन्न विधि जो आरएफ मेथड से होता है वो क्या होता है? सर उसमें भिन्न के रूप में लिखा रहता है, जैसे 1:1,00,000। मापनी की परिभाषा, मापनी की क्या परिभाषा होती है? मानचित्र पर 2 स्थानों के बीच की दूरी तथा धरातल पर उन्हीं 2 स्थानों के बीच की दूरी के अनुपात को मापनी कहते हैं। वेरी गुड। तो आपने ये जो फाइल बनाई है, इसमें आपने जो आलेखी विधि है उसके द्वारा कुछ आपने यहाँ पे आरेख यानी कि मापनियाँ बना रखी हैं। तो आपने आलेखी विधि को या आलेख विधि के अंतर्गत कौन कौन से यहाँ पर पैमाने बनाए हैं? कौन कौन से पैमाने आपने बनाए हैं इस पर भी फाइल में? सरल मापनी, विकर्ण मापनी, तुलनात्मक मापनी और बताओ, तुलनात्मक मापनी और वर्नियर मापनी। वेरी गुड। तो अच्छा ये बताइए कि ये जो चारों मापनियां हैं, जैसे आपने बताया कि साधारण मापनी होती है, एक तुलनात्मक मापनी होती है, विकर्ण मापनी होती है, वर्नियर मापनी होती है। कि कौन सी ऐसी 2 मापनियां हैं जिन पर 2 पैमाने एक साथ बनाए जाते हैं, 2 मापनी एक साथ बनाते हैं? विकर्ण मापनी और वर्नियर मापनी। विकर्ण मापनी और वर्नियर मापनी पर हम 2 पैमाने बनाते हैं। अच्छा ये बताओ कि जो विकर्ण मापनी होती है, इस विकर्ण मापनी को विकर्ण मापनी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें तिरछे विकर्ण डाले जाते हैं। इसमें विकर्ण डाले जाते हैं इसलिए बनाई जाती है। अच्छा, ठीक है। अच्छा ये जो वर्नियर मापनी होती है, इसको हम लोग अल्पतमांक किसे कहते हैं वर्नियर मापनी में? क्या आपको पता है? नहीं सर, सॉरी सर। ओके, बताइए कि जो वर्नियर मापनी होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? क्या जानते हैं उसके बारे में? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो प्रत्यक्ष वर्नियर मापनी और दूसरी नहीं पता आपको? चलो कोई बात नहीं, ठीक है बेटा। ये तो तुमने कुछ मापनी पढ़ी है, पैमाने। इसके अलावा आपने उच्चावच निरूपण करने की कुछ विधियां पढ़ी है अपनी फाइल में। तो ये बताइए आप लोग कि उच्चावच निरूपण करने की जो विधियां होती हैं उनमें जैसे आपने पढ़ा है हेंसुल प्रणाली। ये हेंसुल प्रणाली क्या होती है? सॉरी सर, आपको नहीं पता हेंसुल प्रणाली के बारे में? ठीक है, चलो ये बताइए समुच्च रेखाएं क्या होती हैं? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। समुद्र के समान ऊंचाई पर खींची गई रेखाएं। समुद्र तल से समान ऊंचाई पर खींची गई रेखाएं समुच्च रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, ये समुच्च रेखाएं होती हैं। तो क्या आप लोग पर्वतीय छायांकन विधि के बारे में जानती हैं? जानते हैं। बताओ क्या होता है पर्वतीय छायांकन विधि, क्या होती है बताओ? क्या आप इसके बारे में जानती हैं या नहीं? सब पढ़ा है पर अभी याद नहीं। चलो ठीक है, ओके। तो अब इसके अलावा आपने फील्ड सर्वे किया होगा। हाँ सर। और फील्ड सर्वे में कुछ हम आपसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछेंगे कि आप कितना जानती हैं। ठीक है, ठीक है। आइए अब इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग पूछ लेते हैं। तो बेटा आपने फील्ड सर्वेक्षण किए थे? हाँ सर। थोड़ा ये बताओ, फील्ड सर्वेक्षण जब करने गई तो कौन सी विधियां पढ़ी हैं आपने? वहाँ पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट से कौन सी विधियां पढ़ी थी आपने? सर खुली माला विधि और बंद माला विधि से। खुली माला रेखा विधि और बंद माला रेखा विधि। तो आपने कौन सा सर्वेक्षण किया था? जरी फीता सर्वेक्षण किया था? कौन सा किया? जरी फीता सर्वेक्षण। अच्छा, तो ये एक जरीब है, इसका नाम बताओ। इंजीनियरिंग जरीब। ये इंजीनियरिंग जरीब है। तो इसकी इंजीनियरिंग जरीब की एक कड़ी की जो लंबाई है वो कितनी होती है इसकी बताओ? 1 फीट। 1 फीट होती है। टोटल कितनी कड़ियां हैं इसमें? 100। यानी कितने फीट की है ये? 100 फीट की। 100 फीट की है।
तो आपने ये वाली जरीब के बारे में पढ़ा हुआ है? इसकी मुझे कड़ियां कुछ छोटी लग रही हैं। ये कौन सी जरीब है? से गंटर जरीब है। गंटस जरीब है। इसमें कुल कितनी कड़ियां होती हैं? इसमें 100 कड़ियां होती है। कितने फीट की टोटल होती है ये? सॉरी सर, ये नहीं पता आपको इसके बारे में? नहीं। चलो ठीक है, नहीं पता आपको, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ कि ये क्या है, इसका नाम सुना है कभी आपने? ट्रम्प कंपास। ट्रफ कंपास है ये, ट्रफ कंपास है। तो ये बताइए कि ये जो ट्रफ कंपास है ये उत्तर दिशा की ओर ही क्यों इंगित करता है? ये उत्तर दिशा में ही क्यों जाता है, ये बताओ। क्या आप इसके बारे में जानती हैं या नहीं जानती, बताओ। इसको आपको नाम तो पता है कि भाई ट्रफ कंपास है, लेकिन उत्तर की दिशा में ही क्यों इंगित होता है? चुंबकीय भंडार के कारण। चुंबकीय भंडार उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। ये जानती हैं ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? साहुल पिंड। ये साहुल पिंड है, ठीक है। और इसका क्या नाम है बेटा? रेंजिंग रोड। रेंजिंग रोड है। तो ये बेटा ये रेंजिंग रोड है, इस पे लाल और सफेद कलर के हैं, इसका क्या मतलब है? ये लाल कलर क्यों है, इस पे पूरा ब्लैक क्यों नहीं है? क्योंकि सर ये दूर से साफ दिखाई देती है। दूर से साफ दिखाई देती है। तो हम इसका और भी कहीं यूज कर सकते हैं क्या ये, या मतलब कि नापने में ही, मतलब ये दूर से देखने में ही होती है, या जैसे आपने कहा जैसे इसका एक भाग बताओ, इसकी एक एक भाग की लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। 25 यानी 1 मीटर का ये, ठीक। सिट डाउन। भारती, आपने जैसा कि अपनी फाइल के बारे में बताया, फील्ड सर्वेक्षण का आपने बताया, आपने फील्ड इंस्ट्रूमेंट भी बताए, तो अब आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। ठीक है भारती, अब आप वापस आइए, प्लीज सिट डाउन। तो भारती, आपने जो अभी एक मॉक इंटरव्यू दिया, और वैसे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ठीक है, और मैंने जब आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपने बहुत अच्छा प्रयास किया बताने का, और मैंने लगभग आपसे 10-12 क्वेश्चन पूछे, जिनमें से लगभग आपको 3 या 4 क्वेश्चन नहीं आए। तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है कि अगर आपसे एग्जामिनर आपसे अगर आपका इंटरव्यू ले रहा है और आप 10 में से 3-4 क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हैं, तो भी आपका बहुत अच्छा इंटरव्यू जा रहा है। तो सबसे पहले आपने कुछ जो नहीं बताया, मैं उनका थोड़ा सा बता देता हूँ। मैंने आपसे एक तो पूछा था कि हेंशुल विधि क्या है, तो आपको पढ़ाया गया होगा कि उच्चावच निरूपण करने की जो विधियां होती हैं उनमें हेंशुल विधि आती है। हेंशुल विधि जो है वो क्या है? वो एक सैन्य अधिकारी थे, लहमान नाम के व्यक्ति थे, जिन्होंने सबसे पहले इस विधि को दिया था, और इन्होंने बताया था कि जहाँ पर खंडित रेखाएं कालियों पास पास होती है वहाँ पे ढाल ज़्यादा होता है, ये रेखाएं दूर दूर होती है वहाँ पे ढाल कम होता है। तो आप इसको बता सकती थी। एक मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि आपने पर्वतीय छायाकरण विधि किसे कहते हैं, तो ये भी एक उच्चावच निरूपण करने विधि है। तो आप इसमें बता सकती थी कि जो पर्वतीय छायाकरण विधि होती है उसमें पर्वतों की छाया के द्वारा ऐसा प्रतीत होता है, जब किसी उच्चावच को दिखाते हैं कि उत्तर पश्चिम की ओर से कोई छाया आ रही है, और जहां पर छाया ज्यादा होती है चित्र में वहां पर ढाल ज्यादा होता है, और जहाँ छाया कम होती है वहां पर ढाल कम होता है। एक मैंने आपसे पूछा वर्णन मापनी के प्रकार, तो आपने वो तो बता दिए कि सर एक प्रत्यक्ष वर्णन मापनी होती है और एक वक्री होती है। तो मैंने ये पूछा था कि उसमें कितनी मापनी बनाई जाती हैं, तो आपको कहना चाहिए सर 2 मापनियां बनाई जाती हैं, उसमें एक तो मुख्य मापनी होती है और एक वर्नियर मापनी होती है। एक मैंने आपसे पूछा घंटस जरीब के बारे में, तो आपको नाम तो शायद पता था, आपने बताया सर घंटस जरीब है। घंटस जरीब में भी 100 कड़ियां होती हैं, लेकिन घंटस जरीब जो होती है वो 66 फीट की होती है। ठीक है, कितने की होती है? 66 फीट की। और जो इंजीनियरिंग जरीब होती है वो 100 फीट की होती है। तो अगर घंटस जरीब में 66 फीट की है, 100 कड़ियां हैं, तो एक कड़ी की जो लंबाई होगी वो 0.66 फीट होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो हमारी क्या है कि जरीब के प्रकार होते हैं। तो आज आपने बहुत अच्छा बताया, या अब आप जा सकती हैं। थैंक यू सर।